हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूपीएससी के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ आपके हेल्प डेस्क चैनल पे। तो मैं अभी रिसेंटली क्लास 6 से 12 के लिए जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साथ में साइंस और मैथ्स, जितने भी हैं 6 to 12 के अंदर, सभी के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो और साथ में मैं हैंड राइटिंग नोट्स भी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ में हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो कि इंस्टाग्राम आईडी मेरा @ch.bambam2020 है। तो आप इस पे हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ में इससे पे हमसे जो भी क्वेरीज है आपको वो पूछ सकते हैं। और हमारे हैंड राइटिंग नोट्स और हम जो अभी वीडियोस में पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आपको हम हमारे एम के हेल्प डेस्क चैनल टेलीग्राम पे जो है ना सो मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप ले सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 1, जो कि हमारा है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं एसएसटी इंग्लिश में। तो उसका उसके अंदर जो हिस्ट्री है उसका हम फर्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय जिसका नाम जिस बुक का नाम है हमारा अतीत। ओके। तो नाउ चलते हैं हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी उठाया और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर 12 अध्याय पढ़ना है। और मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ पूरा पूरी फुल्ली हर एक तरीके से क्लियर करके, हर एक तरीके से, और आपको कैसे लिखना है उसके लिए मैं हैंड राइटिंग नोट्स भी बताने वाला हूँ कि कैसा नोट्स है, कैसे बताना है। ओके। तो चलते हैं हम लोग पहला अध्याय पे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ अध्याय 1 और क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो पहला क्वेश्चन, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, अतीत क्या है। तो ये अतीत, हिस्ट्री, इतिहास, ये जो है ये हमारा, हाँ, अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, इससे पहले, मतलब कि आज से, अभी से पहले हुए चीजों को हम अतीत कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ओके। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं राशिदा का सवाल। राशिदा एक लड़की है जिसने सवाल पूछा कि राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी पहले, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, 100 साल पहले के बात बात उसमें लिखा हुआ था उस अखबार में। तो उससे पढ़ी तो वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि वर्षों पहले हुए पहले क्या हुआ था, कोई कैसे पता लगा सकता है। तो इसको पता अगर लगाना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या क्या तरीके हैं, तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं। रेडियो पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें बताया जाता है कि वो उस समय में कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे क्या किया गया था। या फिर टेलीविजन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत, जैसे कि मतलब कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उस पे मूवीज बने हैं, बहुत सारे वेब सीरीज हैं, बहुत बहुत चीजें हैं। तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। या फिर हम उसके बारे में न्यूज चैनल पे बताया गया हो तो वहां से देख सकते हैं। साथ में हम अखबार में पढ़ सकते हैं। हाँ, अखबार भी एक बहुत अच्छा संसाधन है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था। और साथ में हम कुछ ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनको उस चीज के बारे में पता हो, जिनको उस चीज के बारे में पता हो कि उस समय में क्या हुआ था। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि हम मेन बुक से उठा सकते हैं। जैसे कि कभी भी देखे होंगे कि कोई भी घटना ऐसे होता है तो बुक के अंदर मतलब कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो उसको अपने बुक के अंदर लिख देते हैं। तो हम लोग इसकी जानकारी हम बुक से भी लगा सकते हैं। उस टाइम के को खोज के, उस टाइम बुक को खोजेंगे और उस पर पता लगा सकते हैं। जैसे कि कैसे पता लगाया गया कि अभी कोविड-19 के बारे में आज से 20 से 30 साल पहले ही लिख दिया गया था बुक में। ओके। तो हम ऐसे लगा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि अतीत के बारे में आप क्या जान सकते हैं। अभी तो चल ही रहा है तो हम अतीत के बारे में क्यों क्यों नहीं, क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे कि अभी हम लोग दाल भात चावल, जिसका मतलब कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हर एक जगह पे अलग अलग खाना प्रचलित है। तो हर एक जगह अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं। वैसे ही उस समय में क्या अलग अलग लोग खाते थे या फिर एक ही चीज खाते थे, तो क्या खाते थे।
ये एक क्वेश्चन हुआ। साथ में कैसे कपड़े पहनते थे, हाँ उस समय में लोग क्या कैसे कपड़े पहनते थे, रियल में एक ही तरह के कपड़े पहनते थे या दूसरे तरह के, क्या वो सूती का बना हुआ था होता था या फिर किसी और चीज का बना होता था, या फिर और उसके बाद किस तरह के घर में रहते थे, जैसे कि अभी हम लोग ईंटे का घर देखते हैं, या फिर क्या बोलते हैं करकट का घर देखते हैं, या फिर मतलब बहुत तरीके से फूस का घर देखते हैं। तो उस समय में ऐसे ही घर हुआ करते थे या फिर और कुछ घर होते थे उस समय में? शिकारी हो गए, शिकारी, पशुपालक, कृषक, ये सब होते थे या नहीं होते थे? तो इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि रियल में क्या था उस समय में। ठीक, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, कैसे पता कैसे लगाएं। तो ये मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे पता लगाना है। अब क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो रहा है वो भी बता दिए। तो अब देखते हैं हम लोग लोग रहते कहाँ थे। तो मानचित्र एक, जैसा कि बताया गया, मानचित्र पृष्ठ संख्या 2, मानचित्र संख्या 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी इसमें कहाँ पर है? तो नर्मद इस इंडिया के अंदर सबसे पहले जो लोग बसे हुए थे वो नर्मदा नदी के अंदर, नदी के तट के निकट बसे हुए थे, जो कि कई लाख वर्ष पहले ये रहते थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल, यहाँ पे रहने वाले कुछ आरंभिक लोग जो थे वो कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कि मतलब कि बहुत बड़े बड़े चीजों को अपने अंदर, जैसे कि हम लोग कैसे संग्रह कर लेते हैं किसी चीज का, जैसे आप लोग सुने होंगे कि उस वहां पे धान का गोडाउन है, वहां पे सब कुछ को रखा गया है। तो वैसे ही ये लोग भी उस समय में जो भी चीज होता था उसको मतलब कि एक जगह रख लिया करते थे अपने आवश्यकता अनुसार, जो हमको इतना यूज है तो इतना रख लेते थे, ठीक है। वो अपने भोजन में जरो हमने क्या बताया कि वो लोग क्या खाते थे, तो वो लोग जो है भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का मतलब कि खाते पीते थे। जड़ों जड़ों मतलब हो गया कि कुछ घास फूस हो गए, उसके घास फूस नहीं मतलब कि कुछ पेड़ पौधे हो गए जिसके जड़ मतलब कि अच्छे लगते थे खाने में, तो वो खाते थे। साथ में फल खाते थे, फल जो कि एक बहुत अच्छा चीज है, जो कि अभी भी अभी लोग खाते नहीं है लेकिन उनको खाना चाहिए। साथ में जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह कर क्या कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि जंगल में लकड़ियां हो गए, तो इसी सब को संग्रह करके वे लोग रखा कर देते। वे जानवरों का भी शिकार करते थे, वे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब जानवर का शिकार क्यों करते थे? क्योंकि उस समय जानवर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जानवर हुआ करते थे, जो कि अगर कहीं अटैक कर दिए तो मार दिए, मतलब कि मार दिए तो उससे प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसीलिए वो लोग इसका भी शिकार किया करते थे। अब आ जाते हैं कि अगला जो था वो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और करीथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इस मानचित्र के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है ये जो सुलेमान और करीथर के पहाड़ियां हैं, वहां वहां पे जो लोग हैं 8,000 वर्ष पूर्व से स्त्री और पुरुष जो है सो रहते थे, जो कि सबसे पहले जौ और गेहूं और जौ की खेती का शुरुआत किए थे, गेहूं और जौ के फसल उगाने का शुरुआत किए थे। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए कि सबसे पहले जो है सो सबसे पहले जो है गेहूं और जौ की खेती का शुरुआत किसने किया था? कहाँ से हुआ था? किसने किसने नहीं, कहाँ से हुआ था? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि सुलेमान और करीथर पहाड़ियों के नजदीक जो लोग रहते थे वो लोग जो है सबसे पहले गेहूं और जौ के फसलों का शुरुआत किए थे, उस उपजाने का आरंभ किए थे, ठीक है। साथ में वे लोग जो है सो मतलब कि जीवों का पाला भी करते थे, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, इस सब को पालते थे आपस मतलब कि वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है वो तीसरा आता है गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में। मध्य भारत मतलब भारत के बीच बीच वाले जो हिस्सा है, वहां पे जो पहाड़ियां हैं, तो वहां पे जो लोग रहते थे, ये कुछ अन्य ये कुछ अन्य क्षेत्र के थे जहां कृषि का विकास हुआ। ये जो है दूसरा क्षेत्र था जहां पर कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था मध्य भारत में, तो भारत में। तो आप लोग बता सकते हैं गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में जो है सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना।
सिंधु और इसकी सहायक नदी के आसपास भी कुछ लोग रहते थे, जो कि लगभग 4700 वर्ष पर पूर्व से रहते थे। कितना वर्ष? 4700 वर्ष पूर्व से। और इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का मतलब कि आगमन हुआ, बनाना का आगमन हुआ। अब आप बोलेंगे कि आरंभिक नगरों मतलब नहीं समझे। तो पहले के लोग का क्या था कि वो लोग एक जगह नहीं रहते थे। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मतलब कि वो लोग अपना जगह चेंज किया करते थे। लेकिन ये जो गांव का शुरुआत किया गया, गांव एक अस्थाई जगह, तो अस्थाई जगह का शुरुआत किया गया सिंधु नदी और इसकी नदियों के सहायक के तट पे 4700 वर्ष पूर्व से इसका शुरुआत किया गया। तो अब आते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाना। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के अगल बगल में जो प्राचीन क्षेत्र थे उसको मगध कहते थे। मगध आप लोग सुने होंगे, जैसे कि मगध एक राजा का नाम था, बट ये लोग मगध उसको कहते थे। ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसको उस तरह से कहते हैं कि मगध मगध एक तरह से नाम लेते थे। ठीक है। अब आते हैं कि आज उस समय में लोग यात्राएं कैसे कैसे करते थे। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो पैदल जाते थे। पैदल जाते थे। और भेड़ बकरी जो भी जीव जंतु होते थे, जो पालतू जीव थे, उससे जाते थे। अब आते हैं कि हमारे जो देश का नाम भारत पड़ा, वो भारत पड़ा कैसे। तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम यूज करते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग दो ही नाम यूज करते हैं, चाहे तो इंडिया चाहे तो भारत जैसा नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया जो है इंडस से निकला हुआ है। इंडस क्या हुआ, आप लोग पूछ सकते हैं इंडस क्या है। तो संस्कृत भाषा, पहले संस्कृत भाषा ही चलता था। तो संस्कृत भाषा में इंडस को सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडस को सिंधु कहा जाता। तो इंडस से बदलकर इंडिया कर दिया गया। ठीक है। और ऐसे ही कुछ होता गया और सभी चीज का पता लगाया गया। अब हुआ कुछ यूं कि हम आपको बताते हैं। ये जो देख रहे हैं, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है आज से 400-500 साल पहले, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे किसी एल्युमिनियम प्लेट या फिर किसी लोहे के, या फिर मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह के प्लेट पे लिखा हुआ मिलेगा कि मतलब कि उस समय में कैसा क्या हुआ था। ठीक है। जैसा कि पहले पहले लोग के पास क्या था। पहले अभी ना बैंक है। पहले लोग अगर पैसा सेविंग करते थे तो कैसे, तो ये जो देख रहे हैं मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मतलब पैसा रखने के लिए होता था। तो इसमें लोग पैसा को रखा करते थे। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि पहले के जो शासक लोग थे, वो लोग अगर कोई अचीवमेंट करते थे, कोई चीज को प्राप्त करते थे, किसी चीज के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते थे कि हाँ हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो उस समय तो कैमरा हुआ नहीं करता था जो फोटो खींच के रख लेंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि उस समय को मतलब कि याद रखने के लिए वो शिल्पकारों से मतलब कि अपने मतलब कि जो भी महल था या फिर जो भी जहां भी वो मतलब कि जीत हासिल किए हुए थे, तो उस जगह पे वो अपना मतलब कि ये बनवा देते थे, मूर्तियां बनवा देते थे। साथ में मतलब कि जो भी बनवा वो बनवा देते थे, मूर्तियां बहुत सारे चीज बनवा देते थे। ठीक है। उसके बाद जो है सो बस यही वो होता था। और ये हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब कैसे जाने, मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि एक होता है 2000 ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है? अगर आपको मैं बता दूं तो 2000 ईसा पूर्व में, 2000 ईस्वी में, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में, मतलब कि आज से 2000 साल पहले, दो मतलब कि जब ये बुक लिखा गया तब से 2000 साल पहले ईसा मसीहा जो है उनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो लोग उनके जन्म से पहले के मतलब कि जो भी तारीख होते हैं उसको ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मतलब ईसा मसीहा का जन्म, और उससे पहले हुए चीज को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा से पहले हुए। तो 2000 में इनका जन्म हुआ था। उससे जितना पहले, जैसे कि सुने होंगे आप लोग 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, मतलब कि 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पीछे चल जाओ, मतलब कि अभी हम लोग 2000 ईस्वी में बोलेगा 10 ईसा पूर्व, तो मतलब कि 2021 में हम लोग तो 2010, तो 2011 ईस्वी में, मतलब 10 ईसा पूर्व मतलब 2011 ईस्वी हो गया। तो मतलब कि तिथि का मतलब कुछ इसी प्रकार था। तो जैसे कि आप लोग इस चैप्टर के बारे में तो जान ही गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। हमने हैंड राइटिंग नोट्स जो बोला था कि आप लोग को देने वाले हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि हम दिखा रहे हैं।
पहला क्वेश्चन है कैसे पता लगाएं अतीत के बारे में, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है पहला क्वेश्चन। उसके बाद अतीत इतिहास के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था अतीत इतिहास में लोग कहाँ रहते थे, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। साथ ही में इसके अनुसार रहने वाले लोग का क्या विचारधारा था, वो जो भी हम लोग अभी पढ़े हैं उसके बारे में सब कुछ ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप इसका मतलब कि इसका नोट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम लिंक पे, और वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ में कोई भी क्वेरीज होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां पे फॉलो कीजिए, साथ में हमसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको सब कुछ जानकारी दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।